हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक शब्द निकला, समभाव, समता, ये शब्द आपको अभी तो केवल सुना है, ये समझिएगा भगवत प्राप्ति का ये मूल कारण है। मैं एक ग्रंथ में पढ़ रहा था कि एक पति पत्नी कह रहे हैं, हम पिछले 40 सालों से पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करते हैं। तो मैंने पूछा, फिर तो इसका मतलब सत्यनारायण तो आपको मिल गए होंगे? बोले नहीं, मिला मिलाया कुछ नहीं है, बस करते हैं। जैसे रामायण का पाठ करते हैं, आपका हृदय राम का घर बना नहीं है। सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सीता स्वरूपा भक्ति आपको मिल गई है? नहीं, मिला मिलाया कुछ नहीं है। आप बताइए, ये बगार बेकार के जिस चीज से कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, वो करने का क्या लाभ? जैसे आप और हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सत का संग अनुभूति नहीं हो रही, नहीं अच्छा लगता है। अच्छा लगने से क्या होगा? अच्छा तो संसार का पैसा भी लगता है। अच्छा तो वो है जो कभी मिटे नहीं। आत्मज्ञान अच्छा है, भगवत प्राप्ति की अनुभूति अच्छी है, जो इसी शरीर में हो सकती है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में आइए, समझिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हर रोज 24 घंटे हम मर जाते हैं। हम जब सत्संग में आते हैं 24 घंटे शरीर से मरकर ही आते हैं। सुख आता हुआ अच्छा लगता है सबको, और जाता हुआ बुरा लगता है। देखो कमाल की चीज है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है और जाता हुआ अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा और कौन बुरा? दोनों ही समान है, बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में समबुद्धि रखते हुए
भगवान कहते हैं अर्जुन तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक डॉक्टर थे, वो ऑपरेशन करते थे तो लोग उन बोलते थे कि इनका 99% ऑपरेशन सक्सेस होता है। तो एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आप तो बड़े खुश होते होगे। बोले क्या मतलब? बोले आपका रिजल्ट है, हमने देखा था रिव्यू के अंदर 99% आपका ऑपरेशन सक्सेस होता है। बोले जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपना फर्ज अदा करता हूं, कर्तव्य करता हूं, अच्छा और बुरा तो भगवान जाने, मैं ये सोच के कभी नहीं करता। मैं तो ये सोच के करता हूं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन आप और हम लोग ये बातें सोचते नहीं हैं। तो भगवान कहना चाहते हैं ये सुख दुख समभाव से देखो, क्योंकि सुख दुख होता नहीं है। रात को सपना अच्छा आए, हा हा, सुबह उठते ही चेहरा खिला हुआ है, अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे बस पूछो मती, अभी बैंक से फोन आता होगा बैंक खुलते के साथ ही, रात को मेरे बैंक में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। अब सुबह से शाम हो गई, कोई फोन नहीं आया। बैंक में गए, बोले तेरा दिमाग खराब है, कहां से आएंगे पैसे? रात को सपने में सुख आ रहा था, सुबह दुख आ गया। और मजे की बात तो ये, आप और हम सब लोग सपने को सब जानते हैं ये झूठा है। ये संसार का सपना, इसे झूठा नहीं मानते। अष्टावक्र गीता का मूल ध्येय यही है, एक रात का सपना, एक दिन का सपना, दोनों झूठे। तो भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन, तेरी किसी भी कर्म में सुख से लोभ की प्रवृत्ति ना हो और दुख से भय की निवृत्ति ना हो। कर्मों में तेरी प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। समभाव, देखो मैं आपको बता रहा हूं, यहां से आपके साथ चर्चा शुरू हुई है 38वें श्लोक से। अभी समता पर आपको बहुत श्लोक सुनने पड़ेंगे, लेकिन सुनने से लाभ क्या? अगर आपके अंदर हृदय में समभाव नहीं आया, समता नहीं आई, तो सुनने से क्या होगा? जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा करते करते बूढ़े होके मर गए, तो सत्यनारायण तो मिल गए? नहीं नहीं, मिले मिलाए कुछ नहीं, बस बचपन से आदत कर रखी थी हमने करने की। दादा दादी ने कहा था पूर्णमासी वाले दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कर लिया करो। हम करे जा रहे हैं, पूरा जीवन गुजर गया, नतीजा ठन ठन गोपाल, क्योंकि समता थी ही नहीं। सत्यनारायण की अनुभूति होती है, वो सदा सत्य है। तुम सत्यनारायण भगवान की कथा करो या ना करो, वो तो सत्य ही है। तो भगवान बताना चाहते हैं समभाव। पाप शब्द पाप और पुण्य दोनों का वाचक है, जिसका फल है स्वर्ग और नरक, यानी प्राप्ति रूप बंधन, जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है। अब आप सोचिएगा, पाप और पुण्य दोनों बंधन कारक हैं।
पाप करोगे बंध जाओगे, पुण्य करोगे तो भी बंध जाओगे, कल्याण नहीं हो पाया। स्वर्ग गए तो भी बंधे, मृत्यु लोक में आए तो भी बंधे, क्योंकि समता नहीं है। और भगवान बताना चाहते हैं स्वर्ग और नरक की प्राप्ति रूपी बंधन है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं स्वर्ग में तो मौज ही मौज है, वहां कुछ करना नहीं पड़ता। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। वहां से जब पटक दिए जाते हैं, पशु योनियों में आते हैं, तब मालूम पड़ता है। तो जिससे मनुष्य अपने कल्याण से वंचित रह जाता है और बार बार जन्मता मरता है। आज तक तो हमारे साथ यही होता आ रहा है, आज तक यही होता आ रहा है। मैं तो कहता हूं अगर हम लोगों को जीवन में गुरु मिले और हमारा अंधकार नहीं मिटा, माया नहीं मिटी, ममता मोह आसक्ति नहीं मिटी, सुख दुखा संभाव नहीं हुआ, तो खुल के नोट कर लो डायरी में, हमें गुरु मिले लेकिन हमने गुरु की मानी नहीं। यानी डॉक्टर ने दवाई लिखी, हम दवाई लाए, हमने दवाई खाई, दवा ने असर नहीं किया। क्या डॉक्टर गलत था या दवा गलत थी? डॉक्टर के बताए के अनुसार हमने परहेज नहीं किया। ऐसे गुरु के बताए अनुसार हम समभाव में नहीं रह सके। हाँ, माला फेरते फेरते जुग फिर गया, फिरा ना मन का फेर। तो पाप और पुण्य दोनों बंधन कारक हैं। इसी से व्यक्ति बार बार जन्मता मरता है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, समता में स्थित होकर, देखिए कमाल है, समता में स्थिर होकर युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करने से तुझे पाप पुण्य दोनों नहीं बांधेंगे। समता में आप परिवार में रहिए, माता बन के रहिए, पत्नी बन के रहिए, बेटी बन के रहिए, बहन बन के रहिए, किसी भी रिश्ते में रहिए, समभाव से रहिए। जैसे कबीर ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती, ना काहूं सो बैर। सबके साथ समभाव। तो समभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो अभी इस श्लोक से शुरू हुआ है, आगे आगे आपको बहुत सारे श्लोकों में सुनना पड़ेगा। क्यों? ये अज्ञानता एक दिन में नहीं जाती। ये ममता मोह आसक्ति के पाप हमारे अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं। ये अलग बात है, इस जन्म की ममता कुछ और है, पिछले जन्म की ममता कुछ और थी, उससे पिछले जन्म की कुछ और थी। पाठ बदलते रहे, ममता नहीं मरी, अज्ञानता नहीं मरी। क्यों? हमने किसी गुरु की या भगवान की बात को माना नहीं। अब आप सोचो, हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, वो हमसे ममता करें, हम उनसे ममता ना करें। बहुत सुंदर। हमसे किसी ने प्रश्न किया था, मैंने कहा भैया एक बात बता दो, धन से आप ममता करते हो कि धन आपसे ममता करता है? मैंने कहा जब कभी बाजार में 500 को नोट दिया होगा तो 500 के नोट ने मना किया होगा कि क्यों मेरे को दे रहा है, मैं तेरे से बहुत ममता करता हूं। एक तरफा प्यार हुआ कि नहीं हुआ? अज्ञानता की कोई सीमा नहीं है हम लोगों के ऊपर। और ये शब्द मैं तो आपको बोल रहा हूं, डायरी में लिखो और इसके लिए
सोचो, विचारो और पूछो। जब तक समभाव नहीं आएगा, कल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। और आपको ये भी विशेष बताऊं, आप संसार में 99% सम रहते हैं, लेकिन थोड़े से मनोमयी संसार में, मनोमयी संसार, ये मनोमयी संसार क्या होता है? मन से बनाया हुआ संसार, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इनमें विषमता आ जाती है, समता खत्म हो जाती है। क्योंकि इस पे बहुत कुछ कहने सुनने की बात है, इतनी आसानी से समता शब्द का अर्थ समझ नहीं आएगा। प्रयत्न करेंगे आपके साथ इसके ऊपर और थोड़ा सा गहरी चर्चा की जाए, समझने का प्रयत्न किया जाए, जिससे आप हम लोग समझ सकें कि समता का मतलब क्या होता है। क्योंकि बिना जाने होता कुछ नहीं है। अब एक संत कहते हैं, स्वयं को खोना ही, ध्यान दीजिएगा, स्वयं को खोना ही परमात्मा तक जाना है। स्वयं को खोना यानी आप जो अपने आप को जानते हैं, हम लोग मैं, वो मैं है ही नहीं। मैं जो कुछ भी बनाऊं वो मेरे मैं को और मजबूत करता है। मैं जो कुछ भी करूं उससे मेरा अहंकार और पुष्ट होता है। और अहंकार के अतिरिक्त मनुष्य को तोड़ने वाली कोई दूसरी दीवार ही नहीं है। कुछ ना करूं, कुछ ना सोचूं, चित्त ठहर जाए, जैसे शांत झील ठहर जाए। उसमें लहरें ना उठें, वही परमात्मा का स्वरूप प्रकट होता है। आप जब तक अपने आप को मिटाओगे नहीं, आप सोचो, हम कई बार सोचते हैं हमारी उम्र बढ़ रही है, धन भी बढ़ रहा है, बैंक में पैसा जमा कर दो, वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो उम्र बढ़ने के साथ आनंद भी तो बढ़ना चाहिए था। हम रोज और ज़्यादा दुखी और उदासीन होते जा रहे हैं। इसका मतलब हमारी जीवन ऊर्जा कुछ भूल भरे मार्गों पर प्रभावित हो रही है। इसकी निरंतर खोजबीन, इसका परीक्षण, इसकी कसौटी मन से साफ करते जाओ। जिस दिन ये परीक्षण, ये खोज साफ हो जाती है कि मेरी ऊर्जा गलत दिशा में बह रही है, उस दिन ठीक बहने के लिए सिवाय तुम्हारे और कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। बोध करके देखो, करने से होगा, केवल सुनने से कुछ नहीं होता। रोजाना छोटी छोटी बातें आपसे निवेदन करते हैं कि आपको और हमको शायद अज्ञानता मिट जाए और आत्मज्ञान हो जाए, समभाव आ जाए, हर हाल में सम। समता का मतलब भगवत प्राप्ति हो चुकी, बस। क्यों? सुख दुख ये सब भ्रम थे, मिट गए।
लेकिन हम लोगों के तो नहीं मिटे। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम जीवन में उतारें तो भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। आज जाग जाओ, आज सवेरा, आज भगवत प्राप्ति है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर समता संबंधी इस श्लोक के ऊपर थोड़ी सी विशेष चर्चा करने का एकाग्र होके सुनोगे, सबको लाभ होगा। हरे कृष्ण कृष्ण